जनरल साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त लोगों में गम और गुस्सा है, पाकिस्तान के लोग जो है वो सियासी जमातों को वोट भी करते हैं, लेकिन ये जो है सरेंडर किसका सरेंडर कहेंगे जब हुकूमत जो है वो कह रही है कि हमने ताकत का इस्तेमाल करना है और उसके बाद मुआहिदा सामने आ जाता है, तो क्या कहें इस मामले के ऊपर सर? थैंक यू वेरी मच आसमा। मैं समझता हूं कि हमें इसके एक तो बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा और दूसरा अपनी जो सियासी तारीख है इस मुल्क की उसको भी देखना पड़ेगा। आपने एक बात की जिसका जवाब देना शायद खोखर साहब ने बेहतर नहीं समझा। इस हुकूमत ने क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के पुरतशद्दुद या ऐसे धरनों से हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया है? पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तौर पर मुआहदे किए हैं, उन पर बाद में अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से ये इश्यूज दोबारा बार बार सर उठाते रहते हैं। जब कादरी साहब एक धरना लेके आए थे इस्लामाबाद शारह दस्तूर के ऊपर, तो उनके कंटेनर में कायरा साहब और वो भी गए थे, चौधरी शुजात साहब, उन्होंने भी एक मुआहदा किया था। जब बेनजीर भुट्टो सूफी मोहम्मद ने जब एक मालाखंड में धरना दिया था और एक पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर को कत्ल भी कर दिया था, तो बेनजीर भुट्टो साहबा भी वहां गई थी और उन्होंने भी एक मुआहदा किया था। नवाज शरीफ ने एक मुआहदा किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस हुकूमत ने जो किया दुरुस्त किया, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सियासी तारीख ऐसी है कि हुकूमतें इस तरह के मुआहदे करती रहती हैं। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इसका जो हैंडलिंग का तरीका है पहले इससे पिछले धरने का वो दुरुस्त नहीं था। सियासी जमातों के ऊपर पाबंदियां लगानी, पहली बात है इस जमात को हक पहुंचता है कि ये भी अपनी एक सियासी जमात बनाए, जिस तरह बाकी मजहबी जमातों ने या मजहबी लोगों ने अपनी सियासी जमातें बनाई हुई हैं, उसमें तो आइन कोई पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन वायलेंस की, ब्लैकमेल की, धरनों की, रियासती अदारों पर हमला आवर होने की, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने की इजाजत ना कानून देता है, ना आइन देता है, ना उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये जमात इसका ये वतीरा बन गया है कि छठा धरना है कि ये जब भी आते हैं सड़कों पर, इनका वतीरा ये बन गया है कि ये धरना देते हैं, रियासत के अदारों पर हमला आवर होते हैं, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं और फिर ये कुछ दिनों के बाद, वायलेंस के बाद किसी न किसी मुआहदे की सूरत में उठ के चले जाते हैं। साहब आपकी बात दुरुस्त है ये कि ये कानून को हाथ में लेना तो जायज नहीं। 8 पुलिस एहलकार आपके शहीद हुए हैं सर, फ्रंट लाइन के ऊपर हमारी फोर्स है जो खड़ी है। 250 जख्मी है जी, और 250 जख्मी है पुलिस। मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो वो डिमोरलाइज्ड होंगे। मैं उसी की बात कर रहा हूं जी। देखिए, डिमोरलाइज होना एक बात है, लेकिन आप देखें ना कि हुकूमत ने किया क्या। पहली बात यह है कि इस तरह के रवैयों को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, मुल्क के आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह के रवैयों का नोटिस लेने की ताकत भी रखता है, कानूनी हक भी रखता है। और अगर कोई सियासी पार्टी इस तरह की वायलेंट एहतजाज करती है तो उसके खिलाफ एक्शन उनको लेना चाहिए था, जो अभी तक ख्वाब खरगोश में सर उसमें हमारी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है। सर इलेक्शन कमीशन से हमने बात की, इस पे पूछा भी, उनका ये कहना है कि हुकूमत रेफरेंस की सूरत ये भेजती है कानून के तहत और उस पे एक्ट करता है इलेक्शन कमीशन। सो हुकूमत का फॉल्ट है कि उसने अभी तक राब्ता नहीं किया। मैं हुकूमत की तरफ आ रहा हूं कि हुकूमत ने भी अगर पाबंदी लगाई थी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो वो शायद इसके खोखर साहब बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, ही इज अ बैरिस्टर। उनको जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, ताकि वंस फॉर ऑल इस जमात के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी वो कर दी जाती। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया और उनको कलअदम करार दे दिया, उनको शेड्यूल 4 में डाल दिया और मुल्क में एक तासुर पैदा कर दिया कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, जो मैं समझता हूं अनजस्टिफाइड था। वायलेंस उन्होंने की, लेकिन दहशतगर्दी और वायलेंस में फर्क होता है। जनरल साहब हम ये मेरा सवाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मेरा आपसे सवाल यही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एमपीओ के तहत साद रजवी को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया, वो रिहा नहीं हुए। क्यों रिहा नहीं हुए, क्यों उनको अंदर बंद किया गया? अगर वो उनको एक आजाद शहरी के तौर पर काम करने दिया जाए, वो गलत कर रहे होंगे, हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर एतराज है उनके, लेकिन हुकूमत ने आपके ख्याल में इसको मिस हैंडल नहीं किया, इसको इस्तेमाल नहीं किया इस सिचुएशन को? यकीनन
मैं उसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि हुकूमत की मिस हैंडलिंग की वजह से उन्हें दोबारा सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि कानून का रास्ता इख्तियार नहीं किया गया। या तो इसके हल करने के फोरम 3 ही थे, या वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हुकूमत जाती, या पार्लियामेंट में अगर जरूरत समझते थे कि कहीं कोई सुकम बाकी है तो पार्लियामेंट की तरफ चले जाते कानून साजी के लिए, या पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हुए कोई कार्रवाई करते। उन्होंने ये तीनों रास्ते इख्तियार नहीं किए। बिल्कुल, अच्छा, और एमपीओ के तहत और दुरुस्त बात है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत इस जमात को कल अदम तो करार फिर दे दिया, मुआहदे जो क्यों गलत